PCM या PCB, what is a better option nowadays? Take as much as trial classes you can take. That will help you to choose wisely. हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करते. रीज़न बीइंग मेजरली जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं वो फ्री की स्कॉलरशिप बांटने के लिए किए जाते हैं. ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, दे विल मैनिपुलेट देम एंड देन व्हाट दे वुड से वो आपको कॉल करते हैं. जैसे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है या ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर रहती हैं बच्चों के लिए? आप कभी भी ऑफलाइन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे ऑनलाइन से. सो ऑनलाइन से आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी छोटा सा डाउट है, कुछ भी रह जाता है तो आप वो कवर कर सकते हैं. ये सिर्फ NCERT इनफ है, इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि मतलब इससे हो जाएगा सब? एक बच्चे को लगता है कि मुझे और अच्छा लेवल करना है, देन फिर आप अच्छी बुक्स के लिए जा सकते हैं. मैं अपने छोटे भाई के लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है और आजकल हम बच्चों से भी पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता. तो मैं वही जानना चाहूँगी कि PCM या PCB, व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन नाउअडेज? टेक एज मच एज ट्रायल क्लासेस यू कैन टेक. आप जितनी ज़्यादा ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं जहाँ से भी आपको मिल रही हैं, दैट विल हेल्प यू टू चूज वाइजली. इसके लिए हम मेजरली ऐसा करते हैं हर साल कि 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक्स का ट्रायल क्लासेस हम देते हैं बच्चों को, ताकि उनको ईज रहे, उनकी ईज पे वो चूज कर पाए कि उनके लिए PCB बेटर है या PCM बेटर है. सर आपके यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है? मैं सोच रही थी थोड़ा बेटर हो जाएगा डिसाइड करने में, थोड़ी क्लैरिटी आएगी इसके लिए. मैम, हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करते. रीज़न बीइंग मेजरली जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं वो फ्री की स्कॉलरशिप बांटने के लिए किए जाते हैं. ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, दे विल मैनिपुलेट देम. सर मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है या ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर रहती हैं बच्चों के लिए? मैम, आई पर्सनली बिलीव कि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आप ऑनलाइन को एक डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जाएंगे आपका रूटीन नहीं बनेगा. सिलेक्शन कभी भी कोचिंग से नहीं होता, एक प्रॉपर रूटीन से होता है. एक बच्चा सुबह जल्दी उठता है, कोचिंग के लिए जाता है, वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करता है, टच में रहता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती हैं, पढ़ने के मौके ज़्यादा होते हैं, टीचर सामने बैठ के डाउट सॉल्व करता है. तो मुझे लगता है कि आप कभी भी ऑफलाइन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे ऑनलाइन से. सो ऑनलाइन से आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी छोटा सा डाउट है, कुछ भी रह जाता है तो आप वो कवर कर सकते हैं. दैट्स ऑल. सर मैं थोड़ा ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, तो क्या इसके लिए सिर्फ NCERT इनफ है, इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि मतलब इससे हो जाएगा सब? मैम, NCERT से अच्छा कोई बुक नहीं है. डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, वो डिसाइड करें. मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा बड़ी मेहनत के साथ दिल लगा के NCERT को पढ़ता है, अच्छे से मेहनत करता है और टीचर उसको 1 by 1 एक क्वेश्चन से गो थ्रू कराता है, उसके इंटेक्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अगर आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए. स्टिल एक बच्चे को लगता है कि मुझे और अच्छा लेवल करना है, देन फिर आप अच्छी बुक्स के लिए जा सकते हैं, कुछ अदर मटेरियल के लिए आप सोच सकते हैं. उसके लिए इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल काफ़ी होता है. सर ऐसा भी सोच रहे थे कि 11th के बाद स्टार्ट करें या फिर 12th के एग्ज़ाम्स के बाद स्टार्ट कराएं 1 साल के लिए? क्लासेस तो मुझे लगता है बच्चे को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है क्लास 9 से शुरू करना चाहिए. बट आप जितना लेट होते जाएंगे आपके पास उतना कम समय बचेगा. जब आप 12th कर चुके होते हैं तो आपको 1 साल में 2 साल का सिलेबस करना है. और मेजरली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी अलग होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अलग होती है. तो ये नीट, JEE, IIT या फिर आप बात करें अपना स्कूल या बोर्ड एग्ज़ाम्स की, मैम सब सेम है. ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की तैयारी है, ना ये बोर्ड की तैयारी है, ना ये नीट की तैयारी है, ना JEE की. आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप हर एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे. और मेजर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है. और आप एक चीज़ देखते होंगे, ऑलमोस्ट स्कूल्स क्या करते हैं कि उसमें क्लास 11th का सिलेबस उतने अच्छे से हो नहीं पाता. मैं स्कूल को भी उसमें ब्लेम नहीं करूँगा. आप बहुत लेट सेशन शुरू होता है, जून में जाके बच्चों का रिजल्ट आता है, समय कम होता है, तो वो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो 11th अच्छे से नहीं कर पाते.
तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि आपको 11th से तैयारी करना चाहिए, अच्छी कोचिंग के साथ करना चाहिए। सर बच्चे तो ऑलरेडी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि फिर कोचिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ है? मैम, स्कूल इज़ अ वेरी डिफरेंट आइडेंटिटी एंड कोचिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट आइडेंटिटी। अगर आप मुझसे बात करते हैं कि एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा नेता, एक अच्छा बिजनेसमैन या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विल कम फ्रॉम स्कूल्स। स्कूल आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज एजुकेशन, तो कोचिंग की इम्पोर्टेंस है कि आपको एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना है, दैट इज स्टडीज़। तो कोई भी बच्चा हो जो आपको बोलता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और वो कहता है कि जी मैं बिना कोचिंग के बन पाऊंगा, नहीं बन पाएगा। चाहे कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोचिंग के बिना सिलेक्शन ले पाना मुश्किल है। एक कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान मुश्किल है। सो दैट्स ऑल आई वांट।